अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। गीता भगवान कृष्ण के मुख से गाया गया वह गीत है कि जिस गीत की सुगंध को हम अनुभव तो करते हैं लेकिन अंतरतम तक उसके गूढ़ार्थ नहीं समझ पाते, और जो सुगंध भी अनुभव करते हैं वह भी बहुत बाहरी सुगंध है। एक आंतरिक सुगंध है गीता की जो उसके शब्दों में निहित है। बहुत गहराई से शब्दों के भीतर मर्म को डाला गया है, और मर्म को समझना, मर्म माने डीप मीनिंग, बहुत गहरा अर्थ, बहुत गहरा अर्थ, उसकी आत्मा का अर्थ। तो शब्दों की आत्मा के अर्थ को पकड़ पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है, और यही कारण है कि गीता अच्छों के सिर के ऊपर से चली जाती है। बहुत गूढ़ वाणी है। कहने वाले कौन हैं? कृष्ण। सुन कौन रहा है? अर्जुन। तो कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ वह बहुत गूढ़ और बहुत ही मर्म स्पर्शी शब्दों के साथ हुआ है, किंतु उस गीता के आरंभ से पहले भी जो वर्णन है वह भी गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। सामान्यतः शब्द सुनकर कोई उसको समझ नहीं सकता कि यही शब्द यहाँ पर क्यों उपयोग में लाया गया, किंतु जब यह बात स्पष्ट होती है तब पता लगता है कि गीता की गहराई कितनी है। तो आज उसी गहराई में गोता मारने के लिए फिर सब तैयार हो जाइए, सांसें रोक लीजिए। कितनी देर कौन कितने गहरे पानी में अपनी सांस रोक पाता है, आज इसी की परीक्षा है। क्या कह रहे हैं? अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुध्य। अब वो बता रहे हैं कि स्थिति क्या है यहाँ की। कौन बता रहे हैं? दुर्योधन महाराज बता रहे हैं। किसे बता रहे हैं? अपने सेनापति द्रोणाचार्य को। अब दुर्योधन की बात को बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पर, क्योंकि दुर्योधन बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, धूर्त है, और वह अपनी इसी धूर्तता को यहाँ पर द्रोणाचार्य पर किस तरह से आरोपित कर रहा है, कितनी सदी हुई और मजी हुई भाषा में वह द्रोणाचार्य को बरगलाने का प्रयास कर रहा है, इस बात को समझना है। पहले क्या कहता है? अत्र शूरा महेशवासा। सीधा सीधा पहले शब्दार्थ समझ लीजिए, बिल्कुल सीधा, जिसमें कहा गया है, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि देखिए, यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। अब ये बहुत सीधी सी बात कही गई। सुनने वाले सोचेंगे इसमें क्या विशेषता है? बिल्कुल सीधा सीधा तो दुर्योधन कह रहा है कि बड़े बड़े योद्धा हैं, उनके बड़े बड़े धनुष हैं, और उसमें वो महारथियों के नाम गिना रहा है। इसमें क्या ख़ास बात है? लेकिन जो ख़ास बात है वही अब बताई जाएगी। क्या कहते हैं? सबसे पहले कि अत्र शूरा महेशवासा। यहाँ पर ऐसे ऐसे शूरवीर हैं जिनके पास महेशवासा है। महेशवासा क्या? महेशवासा का अर्थ हुआ महान इक्ष्वासा। जो धनुष है उसको इक्ष्वास कहा जाता है। अब दुर्योधन कह रहा है देखो, ऐसे ऐसे योद्धा हैं यहाँ पर जिनके पास महान धनुष हैं, बड़े बड़े विशाल धनुष हैं। अब विशाल धनुष कहने का क्या अभिप्राय है? अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समा युद्धे।
कि इस स्थान पर जितने शूरवीर आप देख रहे हैं ना, द्रोणाचार्य से कह रहा है, ये कोई साधारण शूरवीर नहीं है जो सामने है पांडवों की सेना में, उनके पक्ष में। कैसे हैं वे? भीम और अर्जुन के समान। और भीम और अर्जुन के समान ही क्यों बोले? इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि पहले तो भीम के समान हम लेते हैं। भीम के समान क्यों कहा? उसके लिए कहने का अभिप्राय है कि इनके धनुष देखिए कितने बड़े हैं। ऐसे बड़े बड़े धनुष हैं कि जिनकी प्रत्यंचा को चढ़ाने में और उस धनुष को छोड़ने में, उससे तीर छोड़ने में इतना बल लगता है कि कोई सामान्य व्यक्ति उसको चला नहीं सकता। ऐसे धनुष होते थे और उन पर जो तीर चढ़ते थे, ऐसे तीर चढ़ते थे कि अगर एक योद्धा के बीच में से निकल कर जा रहे हैं तो 50 को चीरते हुए निकलेंगे। वो गोली भी क्या काम करेगी, ऐसे तीर होते थे वो, ऐसे बाण होते थे। तो किस पर चढ़ते थे? महेशवासा, बड़े बड़े धनुषों पर। अब ये बड़े बड़े धनुषों को समझना है। बड़े बड़े धनुष। एक भक्त ने पूछा मुझसे कि भीम के अंदर कितना बल था, क्या आप बता सकते हैं? कहते हैं भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो 10,000 हाथियों का बल कैसे हो सकता है? और फिर कितना बलशाली रहा होगा, इसको आप मुझे समझाइए थोड़ा, कैसे समझा सकते हैं? अब यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से यात्रा होगी इस श्लोक की। जैसे उन सज्जन ने कहा कि भीम में कितना बल था, इसे आप मुझे समझाइए। आप समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव कराया जा सकता है। तो मैंने उससे कहा कि एक बात सुन, महाराणा प्रताप का नाम सुना है तुमने? वो बोला जी बिल्कुल सुना है महाराणा प्रताप का। उनका नाम किसने नहीं सुना? मैंने कहा बिल्कुल। महाराणा प्रताप वे शूरवीर थे जिन्होंने अपनी अस्मिता के लिए सिर नहीं झुकाया, बिल्कुल सिर नहीं झुकाया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया लेकिन झुके नहीं। ऐसा तेजस्वी, ऐसा ओजस्वी, ऐसा महान वीर इस धराधाम पर शायद ही कोई हुआ हो। तो मैंने कहा वे महाराणा प्रताप, उनका भाला 81 किलो का था, 81 किलो का भाला। और उसके बाद जो उनका कवच था वो 72 किलो का था। स्वयं वो 110 किलो के थे। उनकी ढाल और तलवार ये सब मिलकर जो वज़न बनता था वो था 208 किलो का। तो 208 किलो के वज़न को लेकर वे घोड़े पर सवार होकर युद्ध में एक हाथ से भाला चलाया करते थे। महेशवासा, ये शब्द याद रख लीजिए जो इसमें आया है कि महेशवासा, बड़े बड़े धनुष लिए ये यहाँ पर योद्धा खड़े हैं। ऐसे बड़े धनुष, विशाल धनुष, जिनसे कि तीर चलाने के लिए यदि उनकी प्रत्यंचा को खींचना पड़े तो अपार बल लगता है, अपार बल। और वो बल भीम में होता है, भीम के समान। मैंने उनको 80 किलो का एक छड़ लोहे की ले गए उनको वेल्डिंग वाले की दुकान पर। मैंने कहा एक छड़ दिखा जिसका वजन 80 किलो के करीब हो। तो उसने दिखाई 80 किलो की एक इतनी मोटी गोल रॉड। तो जो 7 सज्जन थे, मैंने कहा ये 80 किलो की रॉड है, इसको आप दोनों हाथों से उठाकर सामने जो बागीचा है, पार्क है, वहाँ पर फेंकिए इसे भाले की तरह। समझ लीजिए भाला है और आप उठाइए। तो वो कहते 81 किलो की मैं कैसे उठा सकता हूँ? मैंने कहा कोशिश तो कीजिए। उन्होंने जान लगा दी अपनी उस 81 किलो की रॉड को उठाने के लिए। उठाई लेकिन हाफ के बेदम हो गए एकदम। यदि पकड़ा ना गया होता तो रॉड के साथ वो भी नीचे भूमि पर गिरते। तो वे कहने लगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 81 किलो का कोई भाला लेकर और 72 किलो का कवच लेकर और युद्ध में लड़े। तो मैंने कहा तुम जैसे लोग प्रमाण मांगते हैं सदा, जाकर देखो संग्रहालय में महाराणा प्रताप का वो भाला, उनकी पोशाक, उनका पलंग, सब कुछ वहीं है अभी। और ये तो इतिहास है, साक्षी हैं लोग इस घटना के जिन्होंने बताया। और उसके बाद उनका वो घोड़ा चेतक, चेतक की क्या बात की जाए। चेतक की जब भी बात आती है
तो भगवान श्री राम का वह वाक्य याद आता है कि जब जटायु उनकी गोद में दम तोड़ रहे होते हैं तो उस समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण सुनो, जो दिव्यात्माएं हैं वे प्रत्येक योनि में होती हैं, उनका अभाव नहीं होता। इस समय जैसे ये जटायु जो गृद्धराज हैं उनमें ये वे दिव्यात्मा के रूप में हैं, तो उसी प्रकार से वो जो चेतक था वो दिव्यात्मा था, कोई साधारण थोड़ी ना था। अब महाराणा प्रताप को जो घोड़ा राम जी देंगे, हनुमान जी देंगे, क्या वो साधारण घोड़ा होगा? निश्चित रूप से वह कोई दिव्यात्मा होगा जो घोड़े के रूप में अवतरित हुआ होगा, निश्चित रूप से। और ऐसा ही झांसी की रानी के संबंध में। और चेतक जिसके नाम पर एक कंपनी ने स्कूटर ही बनाया, धन्य है वो जिसने भारतीय नाम को लिया। और पद्मिनी जिस पर एक कार बनी थी, फिएट कंपनी ने बनाई थी, और बजाज ने चेतक बनाया था, जिन्होंने राजस्थान की भूमि से इन दो भारतीय गौरव की महान आत्माओं को लिया। और एक मारुति कार है। तो भारतीय संस्कृति पर आधारित मेरी अधिकतम जानकारी में अभी तक ये 3 वाहन ही हैं जिन्होंने इतना सम्मान दिया इन महान विभूतियों को, इन दिव्य विभूतियों को। तो बात हो रही थी कि महाराणा प्रताप के कवच, उनके भाले की, तो वह व्यक्ति हाँफ गया उस 80 किलो की रॉड को उठाने में। अब आप देखिए 7 फुट 10 इंच उनकी हाइट थी महाराणा प्रताप की। वे जब उस भाले को एक हाथ से लेकर युद्ध भूमि में चलते थे तो सबकी छातियां दहल उठती थी, शत्रुओं के प्राण उनको देखकर ही निकल जाते थे। और आज से हजारों वर्ष पहले जब कि महाभारत का युद्ध हुआ तब कैसे कैसे वीर रहे होंगे। उन्हीं वीरों का वर्णन करते हुए यहाँ दुर्योधन कह रहा है कि ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं, ये महारथी, ये योद्धा, ये पांडवों के पक्ष में है जो भीम और अर्जुन के समान है। अब अर्जुन के समान क्यों कहा? भीम के समान ही कहकर रह जाते, लेकिन भीम में बल था, केवल बल। भीम में अस्त्र शस्त्र परिचालन का कौशल नहीं था, यह कौशल तो अर्जुन के पास था। और द्रोण देख रहे हैं इस सारी चीज़ को जो दुर्योधन उनको दिखा रहा है। दुर्योधन कह रहा है, आप देखिए ये जो हमारे सम्मुख जो युद्ध करने आए हैं ये कोई साधारण नहीं है। समझा रहा है अपने सेनापति को, अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को, कि जान लीजिए ये बहुत विशेष योद्धा हैं जो बल में तो भीम के समान हैं और युद्ध कौशल में, अस्त्र शस्त्र के संचालन में ये अर्जुन के समान निष्णात हैं, कुशल हैं। हमें उनसे युद्ध करना है। आप समझ लीजिए, जान लीजिए किससे युद्ध करना है। और सबसे पहले कौन खड़ा है सामने? युयुधान। युयुधान सात्यकी का दूसरा नाम था। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था। अब सबसे पहले युयुधान का नाम क्यों लिया सात्यकी का? दुर्योधन कह रहे, देखिए सबसे पहले सात्यकी खड़ा है। अब सात्यकी की कहानी समझ लीजिए क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने सारी नारायणी सेना दे दी थी दुर्योधन को कि भाई तू ले जा। विकल्प में उसने वही उसको मिला था। अर्जुन ने तो छोड़ दिया था नारायणी सेना को लेना। अब नारायणी सेना में तो कैसे कैसे महान योद्धा थे, उन्हीं में सात्यकी भी एक था। लेकिन सात्यकी ने कहा कि मैं अपने गुरु अर्जुन को छोड़कर कौरवों के पक्ष में नहीं जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने एक बात कह दी थी कि देखो, नारायणी सेना में दे रहा हूं, किंतु यदि कोई स्वेच्छा से पांडवों के साथ मिलना चाहेगा तो वह बाध्य नहीं होगा नारायणी सेना के साथ जाकर कौरवों के पक्ष में पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। ऐसे में सात्यकी ने निर्णय लिया कि मैं अर्जुन के पक्ष में रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कौरवों के पक्ष में। तो
यादवों की उस नारायणी सेना से सात्यकी निकलकर अर्जुन के साथ आ गया और अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में खड़ा रहा। अब इस व्यंजना से, व्यंजना शब्द शक्ति की तीसरी शक्ति है। एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा, एक होती है व्यंजना। उस व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से दुर्योधन क्या कह रहा है कि देख रहे हैं युयुधान सात्यकी को सामने खड़ा है, अब क्यों सात्यकी का नाम लिया। इस माध्यम से वो द्रोणाचार्य को कह रहा है कि सात्यकी में भी कितनी शर्म लिहाज है, कितना निष्ठावान है, कितना भक्त है। सात्यकी ने सारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ, रण कौशल, धनुर्विद्या अर्जुन से सीखी थी। अर्जुन ने सब सिखाया था कि वह कितना निष्ठावान है कि अपने गुरु को छोड़कर नहीं जा रहा, गुरु के पक्ष से युद्ध लड़ रहा है। और इस अर्जुन को आप देखिए, इस अर्जुन को आपने सब कुछ सिखाया और आपने ही क्या कहा था कि मैं प्रयास करूंगा कि तो विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने, और आपने इसे बनाया भी। और देखिए इस कृतज्ञ अर्जुन को, ये आपका पक्ष छोड़कर अपने भाइयों के साथ खड़ा होकर आपके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। ये इशारा है। द्रोणाचार्य तो सब समझते हैं, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना। वो जो युयुधान का वर्णन करते हुए कह रहा है कि अर्जुन को चाहिए था कि वो आपके पक्ष से खड़ा होता, आपकी तरफ से लड़ता। वह कहता कि मैं तो जहाँ मेरे गुरु होंगे, जहाँ द्रोणाचार्य होंगे, मैं तो वहाँ से युद्ध लड़ूंगा। इसको सात्यकी नहीं दिखाई देता कि जो अपने गुरु के प्रति कितना निष्ठावान है। जबकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं नारायणी सेना दे रहा हूँ दुर्योधन को, तो उसे आदेश मानना चाहिए। यादवों के सर्वे सर्वा हैं वे, यदि वे कह रहे हैं तो उनकी बात को ना मानते हुए वह अर्जुन के पक्ष में आया। तो अर्जुन क्यों नहीं अपने भाइयों का विरोध करता हुआ आपके पक्ष में आ गया। तो ये उस व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत दुर्योधन द्रोणाचार्य को इशारा कर रहा है, बता रहा है। सबसे पहले नाम ही उसका लिया। अब क्या कहता है, विराटश। अब उस विराट को देखिए, वह विराट जिससे हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित हुआ था। राजा विराट कौन थे, जहाँ इन्होंने अज्ञातवास बिताया। और जब ये सब मिलकर लड़ने गए थे, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे लोग लड़ने गए थे इकट्ठे होकर विराट पर, तब अर्जुन जो विरहंगना के वेश में था, सबको पराजित किया था, सबके वस्त्र ले लिए थे, उनकी गौएं वापस ले ली थी, सारी की सारी। बड़े अपमानित हुए थे, बहुत अपमानित। तो कह रहा है ये विराट भी देखो इस समय फिर से युद्ध लड़ने आया है। अब विराट की कोई शत्रुता नहीं है द्रोणाचार्य के साथ, कहीं से भी, किसी भी कोण से। लेकिन युयुधान सात्यकी के बाद विराट का नाम क्यों लिया, राजा विराट का? ये दुर्योधन की धूर्तता को परिलक्षित करता है, दिखाता है। दुर्योधन नहीं चाहता कि द्रोणाचार्य समझ पाएं कि वह कितनी धूर्तता कर रहा है, क्योंकि इसके बाद वो नाम ले रहा है द्रुपद का, द्रुपद महारथ, कि महारथी द्रुपद भी हैं देखिए सामने। यदि सात्यकी के बाद एकदम नाम द्रुपद का लेता दुर्योधन, तो द्रोणाचार्य समझ जाते कि ये भड़काने का प्रयास कर रहा है। साफ दिखाई देता। जो व्यक्ति किसी को भड़काता है ना, भड़काने वाला इस बात का ध्यान रखता है कि जिसे वो भड़का रहा है वो ये समझ ना जाए कि वह उसे भड़काया जा रहा है। तो दो चार इधर उधर की बातें भी बीच में लेकर आएगा। अब जब बीच में लेकर आएगा इधर उधर की बातें, तो जिसको भड़काया जाना है उसका सीधा शक नहीं पड़ता, शक होता ही नहीं उस पर। उसको लगता है नहीं नहीं, ये तो बड़ी तटस्थ बात कर रहा है। तभी तो देखो इधर उधर की बातें भी बीच में ले आया। यदि भड़काना ही इसका उद्देश्य होता तो सारी बातें ही भड़काने वाली करता। तो यही यहाँ पर दुर्योधन खेल खेल रहा है। उसने विराट का नाम लिया, यूँ ही बीच में लाकर खड़ा कर दिया विराट को, एकदम जिसको कहते हैं ना कि सब्जेक्ट ही बदल देना, विषय ही मोड़ देना। पहले तो पूरी घृणा वाली बात आ गई सात्यकी की, फिर विराट पर ले आया कि देखो उसने कितना अपमान किया हमारा। अब वो बात द्रोणाचार्य को चुभने वाली नहीं है, एक पराया आदमी है। लेकिन
अर्जुन द्रोणाचार्य के विरोध में खड़ा होकर अपने गुरु के सम्मुख युद्ध करने को तैयार हो गया। उस गुरु के सम्मुख जिससे सारी विद्या सीखी है, यह बात भड़काने वाली हो सकती है। तो उस हो सकने के लिए ही दुर्योधन सारे प्रयास कर रहा है कि ऐसा हो जाए। फिर कह रहा है द्रुपद देखो सामने खड़ा है। अब द्रुपद का नाम लिया क्योंकि द्रुपद से सीधी सीधी शत्रुता है द्रोणाचार्य, सीधी सीधी। द्रुपद का नाम क्यों ले रहा है? दुर्योधन बता रहा है कि ये वही द्रुपद है, देख लीजिए, जिसने भरी सभा में आपका अपमान किया था और ये कहा था कि मैं तो राजा हूं और तू भिखारी है। और एक भिखारी की और राजा से कैसे मित्रता हो सकती है? दोनों मित्र थे, द्रुपद और द्रोणाचार्य, जब पढ़ा करते थे गुरुकुल पर आश्रम में। तो उस समय द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा ना तो आधा राज्य तुझे दे दूंगा, तू मेरा इतना अच्छा मित्र है। अब द्रोणाचार्य के मन में बात बैठ गई थी कि भाई ये तो मुझे आधा राज्य दे ही देगा। शिक्षा समाप्त हुई, सब अपने अपने घरों को लौट गए, विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए। तब एक दिन द्रोणाचार्य ने सोचा कि भाई मैं अपने मित्र के पास जाऊं, द्रुपद तो राजा है और जब हम पढ़ा करते थे तब गुरुकुल में उसने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तुझे आधा राज्य दे दूंगा। पहुंच गए सभा में और जाकर बोले कि मित्र द्रुपद, तुमने कहा था कि तुम मुझे आधा राज्य दे दोगे, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, लाओ दो आधा राज्य। द्रुपद ने कहा कैसा आधा राज्य, कैसी मित्रता? अरे वो तो जब हम पढ़ा करते थे तब सखा थे, हम सहपाठी थे और उस समय तो ऐसी बातें हो ही जाया करती हैं, वो तो बस यूँ ही कहने के लिए था। तुम्हारी मेरी कहाँ मित्रता? तुम एक गरीब ब्राह्मण और मैं राजा, तुम्हारी और मेरी कोई तुलना है? हमारी कोई बराबरी है? तो भूल जाओ उस बात को, कुछ दान दक्षिणा लो और निकलो यहाँ से। अब बड़ा अपमानित अनुभव किया द्रोणाचार्य ने स्वयं को और ये संकल्प लिया कि इस द्रुपद का मैं नाश करके ही छोड़ूंगा, अपमान का प्रतिशोध। तो यहाँ पर दुर्योधन याद दिला रहा है कि देख लीजिए, ये वही आपका मित्र है जिसने आपको आधा राज्य देने की बात की थी और यहाँ पर आपके विरोध में आकर अब ये युद्ध करने आया है कि जिससे आपको मार सके। तो नाम लिया द्रुपद का। अब कहते हैं कि दृष्टकेतु की ओर इशारा कर रहा है कि यह दृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसे कृष्ण के पक्ष में लड़ने आकर खड़ा हो गया। ये दृष्टकेतु। दुर्योधन कहता है कि एक से एक मूर्ख भरे हुए हैं इनकी सेना में, कि जिसके पिता को मारा, शिशुपाल को, अरे अपने पिता के हत्यारे का ही भक्त बना हुआ है ये। तो बताओ कैसी है ये सेना कि जिसके अंदर ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके पिता की हत्या कर दी गई और वो उन्हीं के पक्ष से लड़ रहे हैं। अंगद पर भी ये प्रश्न चिन्ह अनेक लोगों ने लगाया। उस समय के अंगद राम का बहुत बड़ा भक्त था, हनुमान का शिष्य था अंगद। और गहराई तो यह है कि हनुमान से भी बड़ा भक्त था अगर कहा जाए तो अंगद, लेकिन साइलेंट लवर जिसे कहते हैं ना, साइलेंट लवर, जिसका पता ही ना लगे, ऐसा प्रेमी, चकोर की तरह प्रेमी। तो वो जो अंगद है वो भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति से भरा हुआ है। और उस समय का समाज, उस समाज का एक वर्ग ये भी कहता है कि राम के प्रति तू अपनी भक्ति और अपनी निष्ठा व्यक्त करता है, उस राम के प्रति जिसने तेरे पिता को मारा, उस राम के प्रति। अब जो लोग नहीं देख पाते गहराइयों को वो ऐसे ही कहते हैं, जैसे यहाँ कह रहा है दुर्योधन कि इसको तो देखिए दृष्टकेतु को, इसके पिता का सिर काटा कृष्ण ने और उन्हीं के पक्ष से ये युद्ध लड़ने चला गया। क्या है ये सब? तो दिखा रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य को बहुत सारी असंगत बातें और कुछ बातों को असंगत बना रहा है बलपूर्वक। चेकितान, और चेकितान
चेकितान को देख लीजिए, बाकियों को भी छोड़ो, अब चेकितान की ओर देखो। सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव सेना का महत्वपूर्ण योद्धा चेकितान पांडवों की ओर से सेना में लड़ने के लिए खड़ा हो गया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण योद्धा है। सब आ गए, सात्यकी और चेकितान ये रह गए कि हम तो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। इनको इतना भी सम्मान नहीं कृष्ण के प्रति कि जिस कृष्ण ने अपनी सारी नारायणी सेना मुझे दे दी, उस कृष्ण का सम्मान करते हुए कि जब उन्होंने दे दी तो हम क्यों जाएं। लेकिन फिर भी ये पांडवों के पक्ष में चले गए। तो ऐसे ऐसे योद्धा इस समय इस पांडव की सेना में सामने खड़े हैं। वह द्रोणाचार्य को जितना भड़का सकता है, जितना उत्तेजित कर सकता है, क्योंकि युद्ध के अंदर उत्तेजना बहुत काम करती है। जितनी अधिक उत्तेजना होगी उतने अधिक भयंकर रोष के साथ, क्रोध के साथ, उत्साह के साथ, युद्धोन्माद के साथ सैनिक लड़ेगा। और ये तो सेनापति हैं। दुर्योधन कितना धूर्त है, इसका अनुमान यदि लगाना हो आप सभी को, मैं अनुमान लगाने की बात कह रहा हूँ, अगर इसका अनुमान लगाना हो और अनुभव करना हो कि वह कितना धूर्त है, तो हनुमान जी ने जो आध्यात्मिक उपन्यास लिखवाया मुझे कृष्ण चाहिए, उसका अध्ययन अवश्य उन लोगों को तो करना चाहिए जो यहाँ पर इस समय गीता की इस व्याख्या को सुनने बैठे हैं। 2 उपन्यास हैं, कृष्ण एक रहस्य है। लेकिन अभी मैं दुर्योधन की धूर्तता की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए कृष्ण एक रहस्य की बात नहीं कर रहा, मुझे कृष्ण चाहिए की बात कर रहा हूँ। अनेक भक्तों के लिए जो कि विदेश में रहते हैं, उनके लिए इसका अंग्रेज़ी में भी हनुमान जी ने अनुवाद करवा दिया। तो जिसने भी ये उपन्यास पढ़ा, मुझे कृष्ण चाहिए, उसने कहा कि हम एक तो द्रौपदी को जान पाए कि द्रौपदी कितनी दिव्यात्मा थी, क्यों उसको प्रातः वंदनीय नारियों में स्थान दिया गया, ये हम जान पाए। मुझे कृष्ण चाहिए आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन करके। और दुर्योधन कितना धूर्त था, कितना झूठा था, कितना मक्कार था, उसकी मक्कारी की अंतरात्मा तक को इस आध्यात्मिक उपन्यास में हनुमान जी ने उघाड़ कर रख दिया है, साफ दिखाया है। और कृष्ण की तो बात ही अलग है। कृष्ण के जो रहस्यात्मक रूप हैं, कृष्ण की जो छिपी हुई शक्तियां हैं, कृष्ण के चारों तरफ जो दैविक शक्तियां रक्षक की समान चलती हैं, वे और कृष्ण को देखने के लिए तो सिर्फ अर्जुन की आंख चाहिए और कृष्ण को कोई देख नहीं सकता। तभी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। तो कृष्ण को यदि देखना हो, समझना हो, तो आपको मुझे कृष्ण चाहिए आध्यात्मिक उपन्यास को पी जाना होगा। औषधि, परमौषधि समझकर पी जाना होगा, अमृत समझकर पी जाना होगा, क्योंकि ये अमृत जब असर करेगा तो आपको लगेगा कि आप अर्जुन हो गए हैं। और जब आप अर्जुन हो जाएंगे तभी कृष्ण आपको दिखाई देने लगेंगे। तो मैं ये सूत्र बता रहा हूँ सारे, यहाँ पर हर चीज़ के सूत्र बता रहा हूँ उनके लिए जिनको वास्तव में कृष्ण को अनुभव करने की यात्रा पर निकलना है और जिनको कृष्ण को अनुभव करना है, उन्हें पा लेना है। ये सूत्र उनके लिए हैं, बाकियों के लिए नहीं है। बाकियों को इस व्याख्या को देखना और सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो देखेंगे सुनेंगे तो क्रोध से भर जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं अपार क्रोध से भर जाते हैं भगवान राम और कृष्ण के प्रति उनकी महानता की भावनाओं को सुनकर, उनके प्रति हृदय के उद्गार सुनकर, उनकी दिव्यता को सुनकर, उनकी महिमा को सुनकर अनेक लोग पूरी तरह से भीतर से बिदक जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों इनकी प्रशंसा की जा रही है, जबकि वे नहीं जानते कि जो हमारे प्राणाधार हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, जिनको जानना स्वयं को जानना है,
अपनी आत्मा को जानना है, आत्म साक्षात्कार करना है, सभी थोड़ी ना उस यात्रा पर निकल सकते हैं। शास्त्रीय संगीत सभी के लिए नहीं होता, उनके लिए होता है जो विरले होते हैं। तो विरले भक्तों के लिए पुनः यह हनुमान जी की तरफ से दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है कि यदि गीता को समझना है, ढंग से समझना है, तो मुझे कृष्ण चाहिए का अध्ययन करना ही होगा। शेष फिर अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।